देखो इस थ्योरम में हमने क्या करना है, दो केस बनाने हैं। एफ को कॉन्टिन्यूस मान के चले हैं और ए को भी ओपन सेट मान के चले हैं, और प्रूव करना है कि एफ इनवर्स ए ओपन होगा। तो कोई सेट ओपन होने के लिए हमने क्या करना होता है, उसके हर पॉइंट को उसका इंटीरियर पॉइंट बनाना होता है। ठीक है, किसी सेट पे दो कंडीशन होती है, इधर एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। तो इसी में उसने हमने क्या किया है, टारगेट तो है एफ इनवर्स ए को ओपन प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हमने मान लिया कि केस फर्स्ट में अगर ये एम्प्टी हुआ तो एम्प्टी सेट ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, तो फाई जो है ओपन होगा, तो फाई ओपन होने से एफ इनवर्स ए भी ओपन हो गया। अब अगर ये नॉन एम्प्टी है तो कम से कम इसमें एक एलिमेंट जरूर होगा, तो वो कोई एलिमेंट उसने उठाया है, टारगेट है। इसी को मैं क्या प्रूव कर दूंगा, इसका इंटीरियर पॉइंट। ए को इंटीरियर पॉइंट कब प्रूव करूंगा, जब मेरे पास ये कंडीशन आएगी, ए की नेबरहुड जो होगी उसके सारे एलिमेंट एफ इनवर्स ए में ज़रूर होंगे। फिर ये एक एलिमेंट नहीं होगा, ये कोई आर्बिटरी एलिमेंट होगा, मीन्स हर एलिमेंट का काम करेगा। तो हर एलिमेंट ऐसे ही क्या बनता चलेगा इंटीरियर पॉइंट, तो वो सेट क्या हो जाएगा, ओपन। तो यहाँ देखो स्मॉल ए हमने कोई एलिमेंट लिया है एफ इनवर्स ए का, अगर ये इसका एलिमेंट है तो एफ ऑफ ए इसका है, ए का, ध्यान रहेगा। अब कोई पीछे वाली थ्योरम का रिजल्ट लगाएंगे, ध्यान से सुनना। बट ए इज़ ओपन, ए ओपन है, ए इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट, दैट इज़ ए इज़ नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ ए ऑल्सो, कि ए ओपन है। ठीक है, ए उसके हर पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड, मीन्स उस सेट का हर पॉइंट उसका क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट। अब क्योंकि ए का एलिमेंट एफ ऑफ ए भी तो है, यहाँ से देखो ना। ठीक है, ए का कौन एलिमेंट है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए भी क्या बन गया, ए का इंटीरियर पॉइंट, मीन्स ए भी कैपिटल ए भी क्या बन गया, एफ ए का नेबरहुड। तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन सच दैट एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, ये क्या है, एफ ए की नेबरहुड है, मीन्स आसपास के पॉइंट है। जो सेट है ये किसका सबसेट होगा, ए का, ये डेफिनेशन होगी ओपन सेट की वजह से। अब देखो एफ क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आपको पता है, ओपन करनी आती है, ये भी पता है। इससे क्या मिला, इससे ये मिलता हमेशा कि जो ये लाइन लिखी है इसका मीनिंग है कि जब जब एक्स इसमें होगा तब एक्स उसमें भी होगा, मतलब एफ एक्स इसके अंदर लाई करेगा, उसी से उठा रखे हैं। अब ये देखो एफ एक्स क्योंकि इस सेट का में है, और ये सेट किसका सब सेट है, यहाँ वन में ए का, तो ये एलिमेंट जो एफ एक्स है वो ए का भी एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो एक्स किसका हो गया, एफ इनवर्स ए का। तो ये कंडीशन होगी, यही हमने प्रूव करनी थी, एफ इनवर्स ए नेबरहुड ऑफ ए, बट ए इज आर्बिटरी, एफ इनवर्स ए इज नेबरहुड ऑफ फुल इट्स पॉइंट, देन एफ इनवर्स ए इज ओपन सेट, सिंपल। ओनली वन डेफिनेशन, ओपन सेट क्या है, कैसे बनाना है, वो बस, और कुछ भी नहीं थ्योरम में इनमें, उनको ध्यान से पढ़ लो। अब इसका कन्वर्स में मैं क्या करूँगा, ए को ओपन मानूंगा और एफ इनवर्स ए को भी ओपन मानूंगा, प्रूव करूँगा कि एफ कॉन्टिन्यूस है ऑन आर मीन्स रियल नंबर। तो ऑन आर प्रूव करने के लिए आर कोई रियल नंबर का कोई एलिमेंट उठाऊंगा और उस पर क्या प्रूव कर दूंगा, इसको कॉन्टिन्यूस, सिंपल। देखो स्टार्टिंग की कंडीशन तो वही है जो मैंने बताई कि ये गिवन है, ये प्रूव करना है। अब देखो आप खुद बताओ, एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन, ये एक ओपन इंटरवल होता है एक्चुअल में, इसको नाम आई दे दिया उसने। ठीक है, फॉर गिवन एप्सिलॉन, तो ये क्या है, इज ओपन सेट कंटेनिंग एफ ए, ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है, तो इसने वही कहा है कि जो आई है ओपन इंटरवल है, तो ये ओपन सेट हो गया। और इसके अंदर कौन है, एफ ऑफ ए है। क्यों है एफ ऑफ ए, क्योंकि आप देखो ना एफ ए का तो बनाया है उसने, एफ ए माइनस एप्सिलॉन, एफ ए प्लस एप्सिलॉन, एफ ए तो बीच में होगा ही होगा, यहाँ एफ ए इसके अंदर आएगा, तो वही बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देयरफॉर एफ इनवर्स आई इज आल्सो ओपन सेट कंटेनिंग ए। क्यों, कैसे, सिंपल मैं बता दूं, कोई सेट अगर ओपन होता है, जैसे आई ओपन था, तो एफ इनवर्स आई भी ओपन होगा, क्योंकि कंडीशन ये मान के चल रहे हैं ए इज ओपन, देन एफ इनवर्स ए इज ऑल्सो ओपन। ठीक है, तो एफ इनवर्स आई ओपन हो गया, एफ इनवर्स आई किसको कंटेन करेगा, ए को। ठीक है, आई किसको कंटेन करा था, एफ आई को। ठीक है, ये उसी से उठाए हैं, अब देख लो आप, देखो ये आ गया। अब एफ इनवर्स आई किसको कंटेन करेगा, ए को करेगा, तो उसकी नेबरहुड के एलिमेंट भी उसके अंदर आएंगे एफ इनवर्स आई में। ठीक है, तो यहीं से उसने उठाया कि जब एक्स इसमें होगा तब एक्स इसमें भी होगा, जब एक्स इस इंटरवल में होगा तो एक्स इसमें भी होगा, क्योंकि ये सेट इसका सबसेट है ना, आपने अभी बोला है एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होने का मीनिंग उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में होने। ए अगर बी का सबसेट है तो ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे, तो ए का एलिमेंट इसने कौन उठाया, एक्स उठाऊंगा तो एक्स कहाँ होगा, फिर बी में भी होगा ना। तो वही तो कह रहा है कि एक्स जब इसमें से लूँगा तो एक्स इसमें भी होगा, अब इसमें होगा तो इसका मीनिंग ये यहाँ से आ गया, आई मीन्स ये था,
अब इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे मोड की फॉर्म में, और इससे क्या हो जाएगा, एफ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ए पे, बट ए इज एनी आर्बिटरी पॉइंट ऑफ आर। तो इसका मीनिंग हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता चलेगा तो पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम इसी का ही है, केस ओपन था यहाँ क्लोज है, तो सिंपल एक बनेगा इसमें। देखो केस कैसे, दो केस हम बना के इसमें फिर चलेंगे। कहता है कि एफ डिफाइंड ऑन आर इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर इफ एंड ओनली इफ ईच क्लोज सबसेट ऑफ आर देन एफ इनवर्स ए इज आल्सो क्लोज सेट। तो एफ को मैं कॉन्टिन्यूस मानना है, ठीक है, ए को क्लोज मानना है, प्रूव करूँगा कि एफ इनवर्स ए क्लोज है। देखो ए क्लोज मानना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो एफ इनवर्स लगाऊंगा उसके ऊपर, तब भी ओपन होगा बाय प्रीवियस थ्योरम, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इनवर्स आर माइनस ए को आर माइनस एफ इनवर्स ए। अब ये एफ इनवर्स ए का के है कॉम्प्लीमेंट है, और जो ओपन है तो एफ इनवर्स ए खुद क्या हो गया, क्लोज हो गया, बस खत्म। कन्वर्स में हमने क्या किया, मान लिया कि ए क्या है, क्लोज है, और उसके लिए एफ इनवर्स ए भी क्लोज है। प्रूव करना है कि एफ कॉन्टिन्यूस। अब देखो क्या ए क्लोज है, एफ इनवर्स ए भी क्लोज है, तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दोनों का ओपन। आर माइनस ए भी ओपन, आर माइनस एफ इनवर्स ए भी ओपन। आर माइनस एफ इनवर्स ए को ये बोल सकते हैं। अब देख लो ये दोनों ओपन हो गए तो बाय प्रीवियस थ्योरम एफ कॉन्टिन्यूस हो गया ऑन आर, ठीक है, ये था। नेक्स्ट थ्योरम, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल देखो आपके पास यहाँ है, ये ए है, ये बी रहा है आपके पास, यहाँ डिफाइन कर, क्योंकि एक्स की वैल्यू होती है एक्चुअल में, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, ए से बी है। इस पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। एफ ए किसकी वैल्यू होती है, एक्चुअल में वाई की वैल्यू होती है, जब हम उसमें एक्स की जगह क्या रखते हैं, ए, ठीक है। एफ एक्स या वाई मीनिंग एक ही होता है। अब हमारा टारगेट है क्या, कि एफ कॉन्टिन्यूस दिया क्लोज इंटरवल पे सच दैट एफ ए और एफ बी का साइन अपोजिट है, जो हमने मान भी रखा है इस ग्राफ से आप देख सकते हैं। एफ ए की वैल्यू यहाँ है और एफ बी की वैल्यू मेरी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। एफ ए यहाँ, एफ बी यहाँ, दोनों के साइन अपोजिट हैं, एक का नेगेटिव है, नेगेटिव इसका दिख रहा है मेरे को, पॉजिटिव इसका, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ठीक है। प्रूव क्या करना है कि ए और बी के बीच में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसने सी से डिनोट किया है कि उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो हमने विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिव का मीनिंग कोई आपकी मर्जी है कि कैसे भी मान सकते हैं, हमने अपने अकॉर्डिंग चूज़ किया है कि मान लिया कि एफ ए का साइन नेगेटिव और एफ बी का साइन पॉजिटिव है, जो आपने यहाँ ग्राफ से दिख रहा है। एक सेट हमने बनाया, उसके अंदर वो रियल नंबर है जो क्लोज इंटरवल ए बी से आएंगे जिनके फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव है। अब देखो एफ ए क्योंकि नेगेटिव हम मान के चल रहे हैं, और ए क्योंकि फिर क्या हो गया, ए एस में हो गया, क्योंकि एस में जाने के लिए रियल नंबर बनना पड़ेगा, और जो क्लोज इंटरवल ए बी से आना चाहिए, तो ये ए तो इस क्लोज इंटरवल ए बी में से तो ही है, और इसका साइन नेगेटिव भी है, तो इसका मीनिंग एस सेट क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। एफ बी का साइन पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग बी जो है अपर बाउंड बन गया, सबसे बड़ा बन गया, सबसे बड़ी वैल्यू है बी, ठीक है। अब एक थ्योरम होती है पीछे, इससे ही आप ये भी बोल सकते हैं कि बी जो है बाउंडेड अबो, मतलब सॉरी बी जो है अपर बाउंड है सेट एस का, तो उस सेट को खुद क्या बोलेंगे हम, बाउंडेड अबो। 10 एस इज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी यहाँ से हो गया, बाउंडेड अबो यहाँ से हो गया, सब सेट खुद आर का है ही। एक कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है, उससे क्या होता है कि जो सेट नॉन एम्प्टी और बाउंडेड अबो होता है उसके पास लिस्ट अपर बाउंड भी होता है, तो हमने वो लिस्ट अपर बाउंड कौन मानना है, सी। अब प्रूव करना है कि सी पे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। हम दो केस बनाएंगे, मान लेंगे पॉजिटिव है एफ ऑफ सी और एक बार नेगेटिव, दोनों केस गलत हो जाएंगे, तो बचेगा केवल एफ ऑफ सी इक्वल टू 0। सुनना ध्यान से, केस फर्स्ट, सपोज दैट एफ सी नेगेटिव। अगर एफ सी नेगेटिव तो एक थ्योरम थी पीछे, एफ सी नेगेटिव है तो एक डेल्टा मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा उन एक्स के लिए जो इस इंटरवल से आएंगे, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, ठीक है, ठीक है, उन एक्स के लिए। अब इसमें एक्स की जगह उसने क्या रख दिया, यहाँ से उठा दिया कोई एलिमेंट, उसका नाम रख दिया, एक्स की जगह रख दिया हमने सी प्लस डेल्टा बाय 2, सी प्लस डेल्टा बाय 2, ये ठीक है, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, इसी के अंदर आएगा ना सी प्लस डेल्टा बाय 2, ठीक है, यहीं आएगा। और ये सी प्लस डेल्टा बाय 2 कहाँ बिलोंग कर जाएगा, एस में, क्योंकि एस में जाने के लिए क्या होगा, उसको रियल नंबर बनना पड़ेगा जो क्लोज इंटरवल ए बी में से आना चाहिए। ये जो सी प्लस डेल्टा बाय 2 क्लोज इंटरवल ए बी में से ही है, नेगेटिव आनी चाहिए, एफ की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग
सी प्लस डेल्टा बाई टू एस में गया, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सी प्लस डेल्टा बाई टू तो क्या है, सी से बड़ा है। और ये खुद क्या बन गया यहाँ, इसके लिए अपर बाउंड बन गया, लेकिन सबसे लिस्ट अपर बाउंड तो एस के लिए कौन था, सी था। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, इसका मीनिंग एफ ऑफ सी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अब देखो पॉजिटिव लूँगा वो भी पॉसिबल नहीं होगा, तो बचेगा केवल क्या, एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो। अब देखो एफ ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो है, तो ये भी पीछे वाली थ्योरम से ही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या रखा है, सी माइनस डेल्टा बाई टू रख दिया है एक्स की जगह, इसमें से उठा के यहाँ। अब देखो बट सी माइनस डेल्टा बाई टू बिलोंग्स टू एस। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू सी माइनस डेल्टा बाई टू एस में क्यों है, सी माइनस डेल्टा बाई टू। देखो इस पे साइन इसका नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये आप देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग सी माइनस डेल्टा बाई टू सी से छोटी है, साइन नेगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, ये पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती कि एक पॉइंट पे दोनों दो वैल्यू आए, दो साइन आए, पॉजिटिव भी आए नेगेटिव आए, तो ये कंट्राडिक्शन होगी। ठीक है, तो एफ ऑफ सी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही नहीं हो सकता, केवल क्या होगा, जीरो। ठीक, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है, जो इसी के बेस पे सिंपल कहता है कि एफ कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे, एफ ए और एफ बी दोनों डिफरेंट है, प्रूव करना है कि एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। मीन्स एफ ए और एफ बी के बीच में, जैसे इसने ये मान रखे हैं, कोई वैल्यू ले, ठीक है, वो वैल्यू एफ अज्यूम करेगा। एफ अज्यूम करेगा का मीनिंग कि वो जो के है ना, ये जैसे के है, ये जो के है वो इस एफ की किसी वैल्यू के इक्वल आएगा, या मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, जैसे हमने ये प्रूव भी कर रखा है लास्ट में। देखो कि एफ ऑफ सी इक्वल टू कैपिटल के, सी कौन था, सी ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी के बीच में आएगा। देखो कैसे प्रूव किया, विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिव का मीनिंग ये होता है कि हमें नहीं पता कि कौन सा किससे बड़ा है कौन सा किससे छोटा है, तो हम अपने अकॉर्डिंग वैसे एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि दे नहीं रखी ना कंडीशन। विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिव वी एज्यूम दैट एफ ए लेस देन एफ बी, एफ बी बड़ा है ए से। ठीक है, हमने के कोई रियल नंबर मान लिया जो दोनों के बीच में लाई करता है। अब हमारा टारगेट क्या है, ये जो एफ ए और एफ बी के बीच में जो के है, ये जो के है वो एफ की किसी वैल्यू के इक्वल आएगा। इसका मीनिंग है कि एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। अब हमने एक नया फंक्शन कंसिडर कर लिया जी, और जी कैसे डिफाइन कर दिया, एफ एक्स माइनस के करके। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, इसमें एक्स की जगह ए रखा, जी ऑफ ए नेगेटिव आएगा इससे। क्यों? क्योंकि एफ ए लेस देन के है, एफ ए लेस देन के है, देखो ना एफ ए लेस देन के है, तो एफ ए माइनस के क्या आएगा, लेस देन जीरो, और एफ बी माइनस के क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। प्रीवियस फॉर्म जो इससे पहले वाली फॉर्म का यूज कर दिया, द जी डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल सच दैट जी एंड जी बी आर ऑफ अपोजिट साइन, देन देयर एग्जिस्ट सी सच दैट जी ऑफ सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जी ए और जी बी के लिए क्या है, आप यूँ भी बोल सकते हैं कि जी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्यों है, एफ कॉन्टिन्यूस है इसलिए। अब जी भी कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, और जी ए और जी बी के साइन अपोजिट है, तो पीछे वाली थ्योरम में क्या था कि एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू जीरो, तो जी ऑफ सी इक्वल टू जीरो। जी ऑफ सी का मीनिंग जी एक्स में एक्स की जगह सी रखेंगे तो एफ ऑफ सी माइनस के, ये आ गया। एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, ये हमारा टारगेट था। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ सी इक्वल टू के आ गया, के ऐसा नंबर था जो एफ ए और एफ बी के बीच में लाई कर रहा था, और एफ उस वैल्यू को अज्यूम कर रहा है, ये हमारा टारगेट था यहाँ प्रूव करना। कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, लास्ट थ्योरम बच गई इसकी, एक ध्यान से सुनो, सेम इसी तरह से है क्या, कि ए फंक्शन एफ विच इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड। बाउंड अपर बाउंड लोअर बाउंड के बारे में बात करा, देखो सिंपल वही है जैसे अभी हमने की, एफ कॉन्टिन्यूस दिया क्लोज इंटरवल पे, बाउंडेड भी होगा, क्योंकि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड ऑल्सो। प्रीवियस थ्योरम, पीछे थ्योरम है हमारे पास ये सारी, तो इसके बाउंड भी होंगे, बाउंड होंगे तो हमने मान लिए, एक लिस्ट अपर बाउंड और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एक यू मान लिया और एक एल मान लिया, किसके, एफ के। तो ये यू और एल एक्चुअल में क्या है कि उस फंक्शन में कोई रियल नंबर रखूँगा ए और बी में से, कोई क्लोज इंटरवल में से, जैसे उसने अल्फ़ा रखा है, एफ ऑफ अल्फ़ा यू आएगा और एफ ऑफ बीटा वी आएगा। अब अल्फ़ा और बीटा दो रियल नंबर है, अब हमें नहीं पता कि कौन किससे बड़ा है, तो दोनों केस उठा लिए, एक बार अल्फ़ा बीटा से छोटा, एक बार बीटा अल्फ़ा से छोटा, लेकिन ये दोनों किसके बीच में लाई करेंगे, ए और बी में। प्रीवियस थ्योरम का यूज़ कर लेंगे, द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा, क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी पे है।
और ए बी के बीच में अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा पे भी हो जाएगा क्लोज इंटरवल पे। पीछे वाली थ्योरम से क्या होगा, एफ अज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ अल्फ़ा एंड एफ बीटा। एफ अल्फ़ा मतलब यू, एफ बीटा मतलब एल, मतलब बाउंड। तो एफ क्या कर गया, अज्यूम कर गया, मीनिंग एफ के पास वैल्यूज आ गई, वो वैल्यूज आ गई जो इनके बाउंड के बीच में आएंगी, जो यू और एल है। सिमिलरली सेकंड केस हो गया ये भी वही थ्योरम आ गई। यहीं तक था ये कंप्लीट।